उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में हुए एनकाउंटर में पहले तो पुलिस ये बता रही थी कि इसके पीछे आईएसआईएस का हाथ है, तो वहीं इस खबर को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने नकार दिया है। सैफुल्ला एक सेल्फ क्रिएटेड आतंकी था जिसने खुद इंटरनेट की मदद से बम बनाना सीखा था। आज के युग में आईसिस से कई लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे, परंतु आज के टाइम में वेबसाइट्स के दौरान के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अपने आप को लगातार, कुछ लोग, कोई भी यूथ हो सकता है इसमें, ये लगातार उस मटेरियल को, लिटरेचर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसी मेन स्ट्रीम में, उसी धारा में बहने लगते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं और अपना आचरण और कंडक्ट उसी तरह से वो करने लगते हैं। इसी की सोच के कारण, इसी इन्फ्लुएंस में इनके द्वारा ये सब कार्य करने का विचार किया गया और इसको धीरे धीरे इन लोगों ने कार्य करना शुरू किया। लगातार इन लोगों ने छोटी छोटी घटनाओं करने का प्रयास किया, लो इंटेंसिटी बॉम्ब्स लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन किसी में ये सफल नहीं हो पाए। अंतोगत्वा जो मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है, उस घटना के बाद से इनकी असली गतिविधियों के बारे में जानकारी हुई और उसके बाद से पुलिस एक्टिवेट हुई और उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ। अभी तक जो बरामदगी हुई है उसमें, जैसे मैंने बताया, 8 पिस्टल, 32 बोर के, 630 अदद कारतूस, 4 चाकू, विस्फोटक सामग्री, कंपास, क्लॉक टाइमर, ड्राई सेल्स, बैटरीज, कास्ट आयरन की पाइप्स, मोटरसाइकिल 1 अदद, मोबाइल फोन हमें मिले हैं 6, 4 सिम कार्ड, 45 ग्राम सोना, विदेशी मुद्रा में रियाल, पासपोर्ट्स, चेकबुक्स, पासबुक्स, पैन कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंसेस, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड्स, मानचित्र संख्या जो हमारे मैप्स हैं, विभिन्न शैक्षिक प्रमाण पत्र तथा काफी सारा उर्दू एवं अंग्रेजी में किताबें, जो लिटरेचर इनके पास है, और जो लैपटॉप्स बरामद हुए हैं कानपुर से और जो लैपटॉप बरामद हुआ है इटावा से, उनका जो प्रथम एक परीक्षण किया गया है, उससे ये चीज स्पष्ट होती है कि ये लगातार इस प्रकार की चीजों पर ज्यादा अध्ययन करते थे, इसके लिटरेचर को अधिक पढ़ते थे तथा इंटरनेट के माध्यम से ही कैसे असलहा बनाया जाना है, कैसे बम बनाया जाना है, आईईडी बनाया जाना है, कैसे किस प्रकार से उसको प्लांट करना है, इसके बारे में वो स्टडी करते रहते थे। सरकार ने भी साफ किया कि इस आतंकी एनकाउंटर का आईएसआईएस से कोई लिंक नहीं था। आतंक को हमारा पड़ोसी प्रोत्साहन कर रहे। Our neighbor is aiding, abetting, funding, training terrorism. The country has to be alert, and all of us should be together, should be united to face the onslaught of the ISIS and also the other terrorists. We have seen the Trajanpur bomb blast to derail a train also. Such tricks are being used by our neighbor and also other terrorist organizations across the globe. The country has to stay united and fight these forces irrespective of who is in power at the center of the state. There is a need for a much more stronger action against such forces. गौरतलब है कि इस पूरे मामले में जो बातें निकलकर आ रही हैं, उससे ये भी साफ हुआ कि सैफुल्ला घर से पिता की पिटाई के बाद भागा था। उसके घर से भागने के पीछे पिता का थप्पड़ था, जिसमें कुछ करने की जिद ने उसे इस खतरनाक रास्ते पर ला खड़ा कर दिया। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।